अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और सेहतमंद रहने की कोशिश भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। कैंसर ये एक ऐसा लफ्ज है जिसे सुनते ही दिल कांपने लगता है। कैंसर कोई चोर नहीं होता जो छुप कर वार करता है, ये पहले जिस्म को वार्निंग भी देता है। हम कभी कहते हैं कि बस गैस है या थकन हो गई है या हमारा वजन अचानक से कम हो गया है या हमें स्ट्रेस हो गई है, और जब तक अलामात शदीद नहीं होती हम इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी नहीं करवाते। इसका मकसद आपको डराना या आपको खौफजदा करना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने जिस्म के सिग्नल्स पर तवज्जो दें और जो निशानियां भी आपके जिस्म में जाहिर हों उसके लिए मुनासिब वक्त पर डॉक्टर से रुजू करें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैंसर असल में होता क्या है और जिस्म में बढ़ता कैसे है। आपने अक्सर कैंसर सर्वाइवर का लफ्ज सुना होगा। कैंसर से सर्वाइव करना कैसे मुमकिन है? इसकी सिर्फ बुनियादी बात यह है कि आप उन तमाम वार्निंग साइंस को देखें जो कभी आपके जिस्म में जाहिर हों, और अगर उनमें से कोई भी आपको महसूस हो तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें और उसकी मुनासिब तशखीस और इलाज करवाएं। हमारे जिस्म में खरबों की तादाद में खलियात होते हैं। हर खलिये की एक उम्र होती है और वो बढ़ता है, काम करता है और कुदरती उम्र गुजार कर वो खलिया मर जाता है। इसी तरह खलियात के मरने और उनके नए बनने का सिलसिला जारी रहता है। यही तवाज़न आपके जिस्म की सेहत को बरकरार रखता है। लेकिन कैंसर की बीमारी के अंदर ये तवाज़न बिगड़ जाता है। खलियात के तकसीम होने का एक मुकम्मल रेगुलेटेड निज़ाम है। खलियात बनने का अमल मुकम्मल निगरानी और चेक बैलेंस और रेगुलेशन के होते हुए अंजाम पाता है। जब कभी भी इस तवाज़न में कोई खलल वाक़ होता है तो सेल के नए बनने, जब खलियों के अंदर खराबी पैदा होती है तो उनमें से कुछ खलियात मरने से इनकार कर देते हैं और वो बेकाबू होकर बेतहाशा बढ़ने लगते हैं। ये खलिये सिर्फ अपनी बढ़ोतरी नहीं चाहते बल्कि पूरे जिस्म को नुकसान भी पहुंचाते हैं, और इसी को हम रसौली भी बाज़-औक़ात कहते हैं। किसी एक जगह पर किसी एक खलिये का बिना कंट्रोल के बढ़ते जाना और एक खलिये से हजारों खलिये बना देना, इससे जिस्म के अंदर रसौली पैदा होती है जिसे ट्यूमर कहते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर ये खलिये चेक एंड बैलेंस के बढ़ना शुरू हो जाएं और ये टूट कर दूसरे अज़ा में भी घुस जाएं या खून में गर्दिश करने लगें या दूसरे हिस्सों तक फैल जाएं तो इसे मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहेंगे, और यही असल कैंसर होता है। इस फैलाव को हम मेटास्टेसिस के नाम से भी जान सकते हैं। यही वजह है कि अगर कैंसर की तशखीस इब्तदाई मरहले में हो जाए तो इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है, और किसी आम बीमारी की तरह इसका इलाज दवाइयों से और कुछ खास टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए किया जा सकता है। यहाँ तक कि आपकी खुराक भी इस इलाज का एक हिस्सा बनती है, और अगर आप अपनी खुराक में बुनियादी तब्दीलियां करने के काबिल हो जाएं तो अपने ग़िज़ाई माहिर से मशवरे के बाद आप इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं वो अलामत कौन सी हैं जो आपको इसकी इब्तदाई तशखीस में मदद दे सकती हैं। वीडियो में साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें आपकी सेहत पोशीदा है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहली वजह है बगैर किसी वजह के वजन का कम हो जाना। अगर 6 महीनों में बगैर डाइट या वर्जिश आपका 10% या इससे ज्यादा वजन कम हो रहा है तो ये खतरे की घंटी है। दूसरी अहम वजह है बार बार बुखार का आना और रात को बहुत ज्यादा पसीना आना। अगर बुखार दिनों या हफ्तों तक ठीक ना हो और रात को बहुत ज्यादा पसीना आने लगे तो ये ब्लड कैंसर या लिम्फोमा की अलामत भी हो सकती है। ये जिस्म का एक खतरनाक सिग्नल भी हो सकता है। तीसरी अहम बुनियादी अलामत है जिस्म में कोई गिल्टी या सूजन का हो जाना। छाती, गर्दन, बगल या हसास हिस्सों के अंदर कहीं भी सख्त दर्द हो जाए या मुस्तकिल कोई गुठली बन जाए या रसौली का निशान मिले तो इसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कैंसर की गिल्टियां भी हो सकती हैं। चौथी बुनियादी अलामत है जिल्द में तब्दीली होना या जख्म का जल्दी ना भरना। अगर जिस्म के अंदर कोई फिंसी या तिल अपना रंग और साइज बदलना शुरू कर दे या जख्म 3 से 4 हफ्तों में भी ठीक ना हो तो ये खतरे की अलामत हो सकती है। पांचवी अहम अलामत है मुसलसल खांसी का रहना या आपकी आवाज का बैठ जाना। 3 हफ्तों से ज्यादा जो खांसी रहे या आपकी आवाज अचानक बैठ जाए और गले में इन्फेक्शन बार बार रहने लग जाए
और दर्द होने लग जाए और सांस का बार बार फूल जाना और आपको दर्द महसूस हो या खांसी आपकी बहुत देर तक पीछा ना छोड़े, तो ये गले या लंग कैंसर की अलामत भी हो सकता है। ऐसी सूरत में फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और इसका एक्सरे और मुनासिब स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। अब बात कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी यानी मुआशरे में कैंसर की सतह या इसकी रेशो बढ़ती क्यों जा रही है। कौन से ऐसे बुनियादी फैक्टर हैं जो कैंसर को फैलाने का बायस बनते हैं। इसकी बुनियादी फैक्टर्स के अंदर हमारा तर्ज जिंदगी और प्रोसेस्ड और फास्ट फूड का हद से ज्यादा इस्तेमाल, सिगरेट और शराब नोशी का होना और सबसे बड़ा सबब लापरवाही भी है। लोग अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर तो बहुत आसानी और जल्दी में चेक करवाते हैं, लेकिन अगर किसी तरह की भी स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना पड़े और आपको कैंसर की तशखीस के बुनियादी टेस्ट करवाने पड़े तो इससे लोग खौफजदा हो जाते हैं और इस खौफ के बाद लंबे अरसे तक वो कैंसर के टेस्ट नहीं करवाते, जिसकी वजह से बीमारी दिन ब दिन फैलती जाती है और एक वक्त आता है कि स्टेज 4 पहुंचती है। इसी सूरत में जब जिस्म के अंदर शदीद अलामत जाहिर होती हैं तो फिर हॉस्पिटल जाया जाता है। तब बहुत देर हो चुकी होती है और तब इलाज भी ज्यादा कारगर साबित नहीं होता और इंसान अपनी जिंदगी की बाजी हार जाता है। कहा जाता है कि कैंसर एक खामोश कातिल है और इसका पता आसानी से नहीं चलता, लेकिन यहाँ ये बात समझनी जरूरी है कि कोई भी बीमारी खामोशी के साथ नहीं आती। जिस्म कुछ ना कुछ सिग्नल्स और अलामत जरूर जाहिर करता है। इसी तरह कैंसर भी खामोश कातिल नहीं, बल्कि इससे पहले जब आपका तर्ज जिंदगी और खाने पीने की रूटीन बहुत ज्यादा देर तक और गलत हो जाए और आप केमिकल बेस्ड प्रिजर्वेटिव वाला और पैक्ड खाना खाना शुरू कर दें, तो ऐसी सूरत में जिस्म कुछ इशारे देगा और ये इशारे समझने जरूरी हैं। अगर वक्त पर इन अलामत और इशारों को समझ लिया जाए और अपनी जिंदगी यानी अपनी खुराक के तर्ज अमल को ठीक कर लिया जाए और आप कुदरती चीजों की तरफ वापस लौट आएं, तो ये बीमारी जाहिर होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। आपकी खुराक के अंदर कुदरत ने कुदरती चीजों के अंदर इतनी ताकत है कि वो आपके अंदर थोड़ी बहुत सोजिश और इन्फ्लेमेशन को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहें और इन अलामात का वक्त पर इलाज करना चाहें तो खाने से बेहतर और कोई दवा नहीं। अपने खाने को ही अपनी दवा बनाइए और अपने जिस्म में सोजिश और बढ़ती हुई अलामात को खत्म कीजिए। अगर वीडियो की मालूमात आपको पसंद आई हो, मुफीद और कारगर लगी हो, तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।